बल्दियाती इलेक्शन से पहले पीएसपी और बहाली कमेटी का एमक्यूएम पाकिस्तान में इंजमाम का फैसला। के मुताबिक पीएसपी और एमक्यूएम बहाली कमेटी ने अपने अपने ओहदेदारों और कारकुनान के इजलास तलब कर लिए। कारकुनान आज शाम जुलूसों की शक्ल में बहादुराबाद जाएंगे। बहादुराबाद में एमक्यूएम के आरसी मरकज से मुत्तसिल पार्क में तीनों जमातों के रहनुमा और कारकुनान मौजूद होंगे। खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तीनों जमातों की जानिब से मुश्तरका तौर पर काम करने का ऐलान किया जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन से पहले पीएसपी और बहाली कमेटी का एमक्यूएम पाकिस्तान में इंजमाम का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीएसपी और एमक्यूएम बहाली कमेटी ने अपने अपने अहदेदारों और कारकुनान के इजलास तलब कर लिए। मरकज़ बहादुराबाद में पिंडाल सज गया, तैयारियां मुकम्मल हैं। कारकुनान पार्टी परचमों के साथ पहुंच चुके। एमक्यूएम रहनुमा आमिर खान बहादुराबाद पहुंच गए। फारूक सत्तार कहते हैं आज दोबारा एमक्यूएम के लिए काम करना शुरू कर देंगे। मासी की तलखियों को भुलाकर मिलकर शहर की तरक्की के लिए काम करना है। खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। गुज़श्ता रोज़ एहतजाजी मुज़ाहिरे में खालिद मकबूल सदीकी ने तमाम रहनुमाओं को वापसी की दावत दी थी। बल्दियाती इलेक्शन से पहले पीएसपी और बहाली कमेटी का एमक्यूएम पाकिस्तान में इंजमाम का फैसला। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नईम खानज़ादा से। जी नईम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए अभी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है यहाँ पर पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी अपने कारकुनान और अपने जो अहदेदारान हैं उनके हमरा जो है यहाँ पहुँचे हैं। उनका यहाँ इस्तकबाल किया गया वफाकी वजीर फैसल सजवारी और राब्ता कमेटी के अरकान ने, जबकि जो है यहाँ मुलाकात की और यहाँ हमने ये देखा कि मुस्तफ़ा कमाल जो है यहाँ पे सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान जो काफ़ी अरसे से जो है वो गैर फाल थे, उनसे भी गले मिले और तमाम लोग जो है यहाँ पर बगलगीर हुए और बड़े वालाना अंदाज से जो है वो तमाम लोगों को जो है यहाँ पर इस्तकबाल किया गया। और उसके बाद जो है अब ये एक कोरम सज गया है और यहाँ पर अब से कुछ देर के बाद जो है वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल, जो कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और उसके साथ साथ जो दीगर राब्ता कमेटी के अरकान हैं और काउंसिल के जो मेंबर हैं पीएसपी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि कारकुनान की भी तादाद मौजूद है। जबकि जो इत्तलात ये है कि डॉक्टर फारूक सत्तार भी कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ नहीं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें अभी ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची फैसल हुसैन ने। फैसल साहब, क्या समझते हैं, बड़ा अहम इजलास हो रहा है, कुछ देर के बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, तो ये इत्तेहाद कैसे देखते हैं आप इस इत्तेहाद को? ये बस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शुरू होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरा जो है वो अपनी अपनी नशिस्तों पर जो है बैठ चुके हैं। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंजमाम का ये बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। चंद लम्हों के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो शुरू हो जाएगी। शायद फारूक सत्तार का इंतज़ार हो रहा है या वो पहुंचने वाले हैं या वो भी जो है पहुंच चुके होंगे। आप देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरीकैन क्या गुफ्तगू करते हैं और नया इंतज़ामी जो तंजीमी ढांचा होगा उसकी सूरत क्या होगी। लेकिन एक बात इन लोगों में असूली तौर पे ये तय हो चुकी है कि नई इंतजाम में पार्टी का नाम जो है वो एमक्यूएम ही रहेगा और झंडा और जो इंतखाबी निशान है वो तब्दील नहीं होगा। सारी पार्टियां जो है वो एक ही प्लेटफार्म के तहत जो है वो मुत्तहद हो रही है। सही। अच्छा फैसल साहब, क्या माजी से सबक सीख कर ये सारे मिलकर काम कर सकेंगे? क्या लगता है कि कराची के हालात इस तरह बेहतर होंगे? देखिए, इस हवाले से कुछ भी कहना जो है ना अभी कबल अज़ वक्त है कि मुस्तक़बिल की जो है वो तस्वीर क्या होगी उसकी हम अभी बैठ के तो जो है मंजर कशी नहीं कर सकते। अभी तो बस फिलहाल खबर इतनी है कि इनका इत्तेहाद हो गया, कुछ दिनों के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी या परसों जो है वो इलेक्शन भी है, इलेक्शन हो जाता है तभी इलेक्शन ये भी एक एमक्यूएम के लिए सवाल बना हुआ है कि वो इस इलेक्शन में जाएगी या इलेक्शन का जो है वो बाइकआउट करेगी। तो ये पहला इलेक्शन भी जो है एक होने वालों के लिए जो है वो एक इम्तिहान होगा। अभी हम कह सकते हैं कि इनके इंतजाम के साथ ही जो है 24 घंटे के बाद इनको एक बड़े इम्तिहान से जो है वो गुजरना है। अब ये देखना ही है कि इस इलेक्शन में अगर ये लोग हिस्सा लेते हैं तो उस इलेक्शन में इस इतिहाद के जो है वो क्या नताइज जो है वो सामने आते हैं। तो बहरहाल ये सारी बातें कबल अज़ वक्त है, कुछ दिनों में तंजीमी सूरत हाल भी वाज़ेह हो जाएगी, इस सारे इतिहाद के क्या असरात आएंगे ये भी जो है वो वाज़ेह हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ा इन पार्टियों के लिए जो टेस्ट केस है वो इतवार का दिन होगा। अगर ये लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं उसके बाद काफ़ी हद तक हम ये कह सकेंगे कि इस इतिहाद का जो है क्या।
अच्छा फैसल साहब, इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी किया गया। फारूक सत्तार ने यह भी कहा कि अगर हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। इसके अलावा पीपी को धमकी भी दी गई कि हम रास्ते जुदा कर लेंगे। तो क्या समझते हैं कि वाकई रास्ते जुदा हो जाएंगे? फैसल साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नईम, आप बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी किया गया और अब जो है ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर इलेक्शन भी नहीं होंगे। पीपी को धमकी भी दी गई। इस बारे में क्या कहेंगे? क्या मौक़िफ़ है कि अब वाकई राहें जुदा हो जाएंगी? देखिए, ये जो है वो पहले मरहले की इस बात है जो एहतजाज किया गया था, जबकि एमकेएम जो है उम्मीद लगाए बैठी है कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो इसकी समाअत है। जो हाई कोर्ट में जो आज फैसला हुआ है उसके खिलाफ अपील की गई है। तो एमकेएम के भी जो सोर्सेज जो बताते हैं कि वो उम्मीद है कि शायद कि वहां से कोई इनके फेवर में जो है वो फैसला आ जाए और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो इंतखाबात जो है वो मुलतवी किए जा सके। इनको उम्मीद है, जो सोर्सेज ये बताती हैं एमकेएम की। जबकि जो वाज़ेह तौर के ऊपर जो है कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो है वो एहतजाजी मुजाहरे में ये कहा था कि वो अगर इलेक्शन हम नहीं लड़े तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। और उसके बाद अब ये तमाम सियासी कुव्वतें जो मुख्तलिफ जो धड़े थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, वो आज एक पेज के ऊपर जो है वो नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद वो जो जुमले थे, जो अदायगी थी, वो मुस्तफा कमाल साहब की हो या डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की या डॉक्टर फारूक सत्तार की, तो उसके अंदर जो है वो हमें वाज़ेह तौर के ऊपर जो है वो एग्रेसिव जो है वो मूड दिखाई दे रहा है। और उनका यही कहना है कि अगर इस तरह की हल्का बंदियां और इस तरह के जो मामलात हुए तो उसके बाद जो है वो इलेक्शन जो है हम जो है उसको किस तरह से रुकवाते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये इलेक्शन कमीशन में जो है वो गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें सब जगह से मालूम है कि किस जगह से जो है ये इलेक्शन रुकवाया जा सकता है। लेकिन ये जो तमाम धड़े जो आज एक पेज पर आए हैं, उसके बाद जाहिर है कि एक अफरादी कुव्वत भी और एक जो मुख्तलिफ जो सेक्शंस है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आज एक पेज पर जो नजर आ रहे हैं, उसके बाद जो है इनकी कुव्वत में जो इजाफा तो बिल्कुल जरूर होगा। लेकिन आगे के जो फैसले होंगे वो किस तरह के किए जा सकेंगे वो आने वाले वक्त ही जो है वो बता सकेगा। क्योंकि ये तमाम जो है जो सियासी रहनुमा जो है ये तमाम जब एक जगह पर थे, जो 2000 की जो दिहाई थी वहाँ पर, उस वक्त में जो है ये तमाम लोग ही फैसले करते थे। अनीस कायम खानी जो है वो तंजीमी मामलात को जो है वो देखा करते थे, डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो सियासी मामलात को देखा करते थे, और डॉक्टर मुस्तफा कमाल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखा करते थे। और ये तमाम ही लोग जो है वो अब एक पेज पर हैं, जिसमें फैसल सवारी भी हैं, जो अब इस वक्त यहाँ पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कन्वीनर है, सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान, जिनके बारे में ये इत्तलात थी कि वो शायद नाराजगी है, वो भी आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साथ बैठे हैं और मुस्तफा कमाल से गले भी मिले। तो ये तमाम एक कुव्वत बनकर जो है वो सामने तो आए हैं। अब ये देखना ये होगा कि ये किस तरह से डिलीवर करते हैं, किस तरह से अपने मुतालबात जो है जिनके के लिए ये एहतजाजी मुजाहरा भी कर रहे हैं और जो है वो अदालतों से भी, इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया हुआ है, तो उसको किस हद तक जो है वो अपने जो है वो गोल्स को जो है अचीव कर पाते हैं। लेकिन जो हमें सोर्सेज ये बताती है कि एमकेएम जो है वो किसी सूरत भी जो है वो बैक फुट पर नहीं जाएगी, एग्रेसिव जाएगी। और उसके साथ साथ मुमकिनात में यह है कि अगर इलेक्शन होते हैं और अगर फिर वजीर आजम जो है उनकी जानिब से भी कोई इनकी यकीन दहानी नहीं कराई जाती, तो उस सूरत के अंदर जो है ये एमकेएम जो है वो वफाक से पहले मरहले के अंदर जो है अपने वजारतें जो 2 वजारतें हैं उनसे मुस्तफ़ी हो सकती है। और उसके बाद जो है वो कौमी और सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनसे जो है वो मुस्तफ़ी हो सकती है। तो ये भी एमकेएम की हिकमत अमली में से है कि है। और लेकिन ये वाज़ेह तौर पर जो हमें ज़राए से ये बताया कि मुस्लिम लीग नून को जो है वो एमकेएम वाज़ेह तौर के ऊपर एक पैगाम दे चुकी है कि अगर इन मामलात को अगर हैंडल ना किया गया तो उसके बाद जो है हम फैसला करने में आज़ाद हैं। और ये मुतादिद बार जो है ये कह चुकी है एमकेएम की क़यादत। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि अब तमाम लोग जो है वो पुराने जो लोग थे जो सियासी उमूर को बेहतर अंदाज से चलाते थे या उन्होंने जो है शहर को रन किया है, मुस्तफा कमाल ने शहर को रन किया है, अनीस कायम खानी ने पूरी पार्टी को जो है वो कई सालों तक जो है वो रन किया है। तो अब ये तमाम लोग जब एक पेज पर आ जाते हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार इनके साथ होते हैं, तो उसके बाद जो है वो किस तरह से जो है वो इस मामलात को जो है वो देखते हैं, वो एक आने वाला वक्त ही जो है उसके बारे में बेहतर बता सकता है। लेकिन ये जो है वो
मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो थोड़ा सा अलार्मिंग जरूर होगा अगर हुकूमत से अलग होने के मामला अगर वो देखती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तो उस सूरत में जो है उनकी सादा अक्सरियत जो है वो वफाक के अंदर खत्म हो जाएगी। लेकिन इसी सिलसिले के अंदर जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी है और अभी ये देखना ये होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो क्या पैगाम जो है वो यहाँ जो एमकेएम से जो मुख्तलिफ धड़े थे उनको क्या पैगाम जाता है। जबकि हमें जो इत्तलात ये है कि इसके बाद जो है वो एमकेएम की जानिब से जो है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी ऐलानात होते हैं उसके बाद जो है वो सैयद मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, डॉक्टर फारूक सत्तार और उनके दीगर जो अहम रहनुमा हैं उनको जो है वो हैदराबाद के मरकज में ले जाया जाएगा और वहां बैठकर फिर मुश्तरका तौर के ऊपर एक पेज पर जो है वो यहाँ एक इजलास भी होगा और इजलास के बाद जो है वो किस तरह के फैसले आते हैं वो ये अब देखना होगा। लेकिन सबसे अहम नुक्ता ये था कि इन तमाम लोगों को एक होने का ये भी हम बता दें आपको कि ये जो तमाम धड़े जो हैं ये एक हुए हैं, तो उस सिलसिले के अंदर भी जो है ये 2-4 दिन का मामला नहीं है, तकरीबन ये 3 माह से जो है ये जायज का वक्त हो चुका है। उससे ये सिलसिला जो है ये बातचीत का जारी था और ये लांडी में जब बाई इलेक्शन हुआ था और उसके बाद जो 60 वोट से जो है वो एमकेएम जीती थी, उसके बाद से ये तमाम चीजें जो है वो शुरू हो गई थी कि तमाम धड़ों को जो है एक पेज पे आना होगा। और सिलसिले के अंदर जो है वो अहम किरदार जो है जो गवर्नर सिंह जो है वो कामरान टिसोरी उनकी जानिब से किया गया। और पहले जो है वो मरहले में उन्होंने पीएसपी रहनुमाओं से बात की और उसके बाद जो है वो तमाम लोगों को एक साथ जो है वो एक गवर्नर हाउस में बिठाया गया और उसके बाद जो है यहाँ बिठाकर और उसके बाद जो है वो तमाम लोगों के जो रिजर्वेशन थी उनको दूर किया गया और उसके बाद फाइनली जो है वो आज 12 जनवरी को जो है यहाँ हैदराबाद से मुतसिल पार्क जो है यहाँ पर एक जो है वो पंडाल सजाया गया है जहाँ पर मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी मौजूद हैं, अनीस कायम खानी मौजूद हैं, मुस्तफा कमाल मौजूद है, आमिर खान मौजूद है, वसीम अख्तर मौजूद है, फैसल सफजारी है, अमीनुल हक हैं और उसके साथ साथ जो और दीगर जो रहनुमा जो है वो नेशनल काउंसिल के जो मेंबर हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद है। तो इसी देखना ये होगा कि ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कराची के हवाले से, कराची की सियासत के हवाले से और ये कि ये जो तकसीम थी वोट की एमकेएम की जो मुख्तलिफ धड़ों की सूरत में जो थी कि वो अब एक पेज पर आ गए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो ये किस तरह से जो है वो अपना पार्टी का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें किस तरह की जो है वो तरमीम करते हैं। इसलिए कि जो हमें जो इत्तलात मिली है, जो सोर्सेज ये बताते हैं कि इनको मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी और डॉक्टर फारूक सत्तार को जो है वो अहम ओहदे जो है वो दिए जाने का इम्कान है सीनियर डिप्टी कन्वीनर का। लेकिन अब ये आने वाले वक्त में ही जो है वो मालूमात होगी, तो ये सोर्सेज से जो इत्तलात हैं, लेकिन जो तमाम चीज़ों की जो इत्तलात थी वो तमाम दुरुस्त ही साबित हुई कि ये तमाम लोग जो है वो एक पेज के ऊपर आ गए हैं और एक झंडा जो एमकेएम का और एमकेएम का नाम और इंतखाबी निशान जो पतंग है उसके ऊपर ही काम करने के ऊपर जो है वो तमाम लोगों को राजी किया गया है। इसमें किसी किस्म की भी जो है कोई रद्दोबदल नहीं की जाएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से जो हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हम तमाम चीज़ों में जो है वो कम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ना एमकेएम के नाम से हम पीछे हट सकते हैं और ना ही इंतखाबी निशान पतंग से। तो अब उसके बाद ही जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो अब सिलसिला जो है वो चल रहा है। अब कुछ देर के बाद जो है वो इत्तलात होंगी कि उसमें जो है यहाँ सबसे अहम स्पीच जो होगी वो ये भी देखने में आएगा कि सैयद मुस्तफा कमाल साहब की जो है उनकी वो यहाँ पर आकर आज किस किस्म का जो है वो ऐलान करते हैं। इसलिए कि जो हमें जो इत्तलात मिली हैं कि ये बाज़ाब्ता तौर के ऊपर शमूलियत है, तो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का जो है वो अब क्या होगा, इसलिए कि उन्हीं के फ्लैग्स के साथ जो है उनके कारकुनान के हमरा जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अब से कुछ देर के बाद जो है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो बहुत से अहम चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। कॉन्फ्रेंस में बड़ी अहम चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा नईम, ये भी बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि पीपी के लिए खतरे की घंटी बज गई और ये जो पूरा इत्तेहाद है इससे प्रेशर बनेगा, ये अपने मुतालेबात मनवा सकेंगे? क्योंकि इससे पहले जमात इस्लामी के पास जब एमकेएम गई तो जमात इस्लामी ने साफ मना कर दिया था कि हम इलेक्शन डिले कराने में आपके साथ नहीं देंगे आपके और किसी किस्म का एहतजाज नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए एमकेएम जो है वो जमात इस्लामी के पास भी गई, महाजिर कौमी मूवमेंट के पास भी गई, एमकेएम बहाली कमेटी जो थी फारूक सत्तार पीएसपी के दफ्तर भी गई और उसके साथ साथ तमाम ही जगहों के ऊपर जो है उन्होंने इस एहतजाजी मुजाहरे में जो है वो शिरकत की दावत दी थी। लेकिन जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो इनकारी हुई है और उसके साथ साथ जो है वो पीएसपी और एमकेएम को जो है उन्होंने इस पे
एहतजाज में शिरकत के साथ साथ जो है वो शमूलियत की भी दावत दी गई थी। और जबकि गुज़िश्ता रोज भी जो एहतजाज हुआ था एमकेएम का, उसमें भी जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो है वो ये कहा था कि हम तमाम लोगों को जो है वापस आने की जो है वो दावत देते हैं। तो ये जो प्रेशर अब बनेगा, अब ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान होगी, ये दूसरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान होगी, इसलिए कि अब इसमें कोई तकसीम नहीं होगी और ये लोग तमाम लोग जो है वो एक पेज के ऊपर जो आकर अब जो फैसले होंगे उसमें जो है अफरादी कुव्वत भी नजर आएगी और उसके साथ जो डिसीजन मेकर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले भी जो है यही लोग जो है वो रन किया करते थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, और उसके साथ साथ जो है वो तमाम चीज़ों, ये तमाम लोग इंतहाई तजुर्बेकार लोग हैं। अब ये एक पेज पर आने के बाद जो है वो अब सूरत हाल ये देखना होगा, लेकिन ये प्रेशर बिल्ड जो है जो कर रहे हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी जो है ये अलार्मिंग है, इसलिए कि ये आज जो है वो कुछ जो फैसले जो है वो जो उनकी जानिब से किए जाएंगे, अगर उनके मुतालबात नहीं होते और 15 जनवरी को ही इलेक्शन होते हैं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो है वो बड़े फैसले किए जा सकते हैं, जिसमें बाइकआउट भी शामिल है और उसके साथ साथ जो है एहतजाज की कॉल भी शामिल है और उसी दिन 15 जनवरी को जो है वो एहतजाज की कॉल भी जो है वो एमकेएम की जानिब से दी जा सकती है। तमाम ये तमाम चीज़ें जो है कल के डिसीजन के ऊपर है कि अदालत उज़्मा में जो है वो कल समाअत है और उस समाअत में जो है वो क्या फैसला आता है, तो क्या इसमें उसमें एमकेएम जिस तरह का जो है वो टाइम चाह रही है, हल्का बंदियों में तब्दीली चाह रही है, तो वो हो पाती है नहीं हो पाती, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया है कि तकरीबन 4 से 6 माह का वक्त लग सकता है हल्का बंदियों की तब्दीली में, तो उसमें जो है वो ये मुमकिन नहीं है। हमें इलेक्शन कमीशन पहले ही 3 बार जो है वो जो है इंतखाबात मुलतवी कर चुका है, तमाम अब जो है वो होना जो है वो बहुत मुश्किल है और इलेक्शन कमीशन की हिदायत है कि 15 जनवरी को इंतखाबात किए जाएं। तो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो है वो एमकेएम को जो है वो ये इशारा दे दिया गया कि हम किसी सूरत भी जो है इलेक्शन से बैक नहीं हो सकते। हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास जो कार्ड है, पहला कार्ड तो ये है कि वो एक पेज पर तमाम लोगों को लाने में कामयाब हो गए। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सोर्सेज बताती हैं कि एमकेएम के अगर मुतालबात नहीं होते तो वो पहले हुकूमत से अलहदा नहीं होंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत जो वज़रा हैं वो जो है वो अपने जो है वो इस्तीफे देंगे और उसके बाद जो है फिर हुकूमत से अलहदगी और फिर हुकूमत से अलहदगी के बाद जो है वफाकी और जो कौमी और सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनसे इस्तीफों का जो है ये हिकमत अमली का हिस्सा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। ताहम अब ये देखना होगा कि हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो क्या एमकेएम के जो है वो मुतालबात हैं उन पर कहाँ तक रिलीफ मिल सकता है, इसलिए कि हमने ये देखा कि अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वो बराह रास्त जो है वो वजीर आजम साहब को जो है वो वार्निंग और उसके साथ साथ जो है वो ये कह रहे हैं कि वो कि वफाकी वजीर जो हैं वो उनकी जानिब से भी जो है अब ये कहा गया है कि अब हम जो है वो फैसला करने में आज़ाद हैं। तमाम तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से अब ये कहा गया है कि हम तमाम फैसलों से इस सिलसिले के अंदर जो है ख़ास तौर के ऊपर अयाज सादिक साहब जो हैं वो जो तमाम मामला देख रहे थे मुस्लिम लीग नून के, उनको जो है वो तमाम सूरत हाल से भी आगाह कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह साहब जब अभी आए थे उनको भी तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया था। तो अब ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो बहुत से फैसलों के अंदर वो अपने आप को आज़ाद दिखाई देती है और उसके साथ साथ जो है वो हमने ये भी देखने में आ रहा है कि अब जो पहले जो एमकेएम थी अब उसके अंदर जो मुख्तलिफ जो तकसीम थी वो भी अब एक पेज पर आ गई है, तो अब उसके बाद आवाज़ थोड़ी सी जो है इनकी में जो होगी उसमें अफरादी कुव्वत में भी और लोगों में भी जो है इजाफा होगा। हम अब उसके बाद ख़ास तौर के ऊपर जो है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या जवाब आता है वो अब देखना होगा। जी सही। अच्छा नईम, हमारे नाज़रीन को बताएगा कि अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से रहनुमा मौजूद हैं, किस किस जमात का इत्तेहाद होने वाला और ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कब तक स्टार्ट हो जाएगी? देखिए, अब से कुछ देर के बाद ही जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार जो एमकेएम बहाली कमेटी के सरबराह हैं उनका इंतजार किया जा रहा था, जिसके जो उसके साथ साथ जो है वो पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल, सदर अनीस कायम खानी और जो दीगर जो रहनुमा है अरशद वोहरा जो पीएसपी के शब्बीर कायमी और उसके साथ साथ जो है वो दीगर रहनुमा भी मौजूद है। जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो कन्वीनर है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान, डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर, मोहम्मद वसीम, वफाकी वजीर जो है वो अमीनुल हक और वफाकी वजीर सैयद फैसल सजवारी और अरकान कौमी असम्बली और राब्ता कमेटी के लोग वो यहाँ मौजूद है, जबकि दीगर जो इलाकाई जो जिम्मेदारान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो डॉक्टर फारूक सत्तार हैं वो भी अपने जो कारकुनान के हमरा जो है जो हमारी इत्तलात है कि वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो पाक सरजमीन पार्टी, एमकेएम बहाली कमेटी
जो है वो आज जो है वो मुश्तरका तौर के ऊपर जो है वो एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद पहुंची है और उसके बाद जो है वो तमाम धड़े जो मुख्तलिफ जो नामों से काम कर रहे थे, आज वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के नाम से जो है वो तमाम लोग एक साथ काम करने पर जो है वो मुश्तरका तौर के ऊपर यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद जो है वो इंतखाबी निशान पतंग और एमक्यूएम के जो परचम है उसके तले जो है वो तमाम लोग एक ही जो पेज है उस पर काम करेंगे। जबकि जो जराए ये बताते हैं कि तमाम लोगों ने जो है वो जो मुख्तलिफ जो धड़े थे उन्होंने सीनियर जो कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी को जो है वो अपना सरबराह मान लिया है। जी सही। अच्छा नहीं, ये भी बताइएगा कि पीपी के लिए तो मुश्किल हालात हैं ही, और जो नून लीग है उसने पीपी की एक किस्म की गारंटी दी थी, सालिसी का किरदार अदा किया था, तो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या है? क्योंकि पंजाब की सूरत हाल कल की हमारे सामने है, एतमाद के वोट से रिलेटेड, और कराची में भी हालात और जो जज्बात हैं वो बदल रहे हैं। देखिए, ये ज्यादा मुश्किल वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए ही है। अगर एमकेएम जो है अगर वफाक से हुकूमत से अलहदा होती है तो सादा अक्सरियत खत्म हो जाती है बस, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो कोई मामला नहीं है। अगर उसके 10 वफाकी वजीर जो डिप्टी कन्वीनर है वसीम अख्तर, उनका यही कहना था कि 10 वफाकी वजीर जो बने हुए हैं वो हमारे वोटों की वजह से बने हैं, और जो स्पीकर कौमी असेंबली है वो हमारे वोट से जो है वो बने हैं। तो ये तमाम लोग जो है इसमें जो है वो ज्यादा नुकसान जो है वो देखने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून का होता है। अगर एमकेएम की जानिब से अगर कोई फैसला किया जाता है हुकूमत से अलहदगी के हवाले से, तो वो मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो मुश्किलात जो है वो पेश आ सकती हैं। हम पीपल्स पार्टी के पास तो सिंध हुकूमत में सादा अक्सरियत मौजूद है, तो वो उनकी हुकूमत में तो 14 साल से उन्हीं की हुकूमत है यहाँ सिंध के अंदर। और इसके साथ साथ हम आपको ताज़ा तरीन ये भी इत्तला दें यहाँ पर कि डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो यहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं, और उसका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो कुछ देर के बाद ही होगा। और जैसा कि आपने सवाल पूछा था कि अयाज सादिक साहब और जो राना सनाउल्लाह साहब और दीगर जो वफाकी वजीर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो एमकेएम से राब्ते में हैं, और एमकेएम को जो है एमकेएम की जो रिजर्वेशन थी वो आसिफ अली जरदारी साहब को जो है वो भिजवाई गई है, और उनसे कहा गया है, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सईद गनी और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को जो है वो एमकेएम की रिजर्वेशन जो है वो खत्म करने की जो है हिदायत की थी, लेकिन वो तमाम सूरत हाल जो है वो होती नजर नहीं आ रही। इलेक्शन अगर 15 जनवरी को होता है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो है वो बड़े फैसले जो है वो किए जाने का इम्कान है। तो ये जो एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एमकेएम के फैक्शंस जो थे, तमाम लोग जो थे वो आज एक पेज के ऊपर जो है वो हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जो है अब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ये आइंदा का जो नया अमल होगा उसके बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन ये जो है वो कराची की सियासत में जो है बड़ी पेशरफ्त हुई है, और जिसका जो है एक्सप्रेस न्यूज़ गुज़श्ता रोज ही तमाम जो है वो इसके बारे में सूरत-ए-हाल से आगाह कर चुका था अपने नाज़रीन को कि तमाम लोग जो है वो एक पेज पर आ गए हैं, और इसी सिलसिले के अंदर जो है अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर के बाद ही होगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिन के अंदर जो है वो एमकेएम की जानिब से क्या फैसले जो है वो सामने आते हैं। जी सही, देखना ये है कि फैसले क्या सामने आते हैं। नईम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम नाज़रीन को एक बार बताते चले कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले ही पीएसपी और बहाली कमेटी का एमकेएम पाकिस्तान में इंजमाम का फैसला हो चुका है। मरकज़ बहादुराबाद में पिंडाल सज चुका है, तैयारियां मुकम्मल हैं, तमाम रहनुमा तकरीबन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ देर के बाद ही जो है वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा, और एमकेएम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। एमकेएम रहनुमा आमिर खान बहादुराबाद पहुँच गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसका आगाज़ थोड़ी ही देर में हो जाएगा। एमकेएम पाकिस्तान पीएसपी तंजीम बहाली कमेटी कायदीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें। उनकी जानिब से कहा गया कि एमकेएम को मौका मिला तो कराची $10 अरब कमाकर दे सकता है। मज़ीद कहा गया कि मुल्क का जो हाल कर दिया गया है, मुल्क को उस बहरान से निकालना है। उनकी जानिब से कहा गया कि हमेशा मुल्क को दिवालिया की रट लगाई रखी, हमने पूरी एमकेएम पाकिस्तान को माजी से अलग किया है। कहा कि गाँव में मायूसी पैदा करने वालों को आज मायूसी का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। मुश्तरका काविशें रंग लाई हैं, ऐसा कहा गया। कहा कि पाकिस्तान बचाने की जिम्मेदारी हम सब अदा करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल फारूक सत्तार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि आज एक मुतहरिक और मुनज़्ज़म एमकेएम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि मुल्क की बेहतरी के लिए सोचेगी। एमकेएम का वोट बैंक तकसीम हुआ, हमने पूरी एमकेएम पाकिस्तान को माजी से अलग किया, और कहा कि अब एमकेएम मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी।
नहीं पड़ता भाई, कोई मैं ऐसी बात कर ही नहीं रहा जो बाद में वो चल जाए और ये ना चले। प्यार मोहब्बत की बात। के इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर एमक्यूएम एक बनने जा रही है। कहा गया कि कौम में मायूसी पैदा करने वालों को खुद आज मायूसी का सामना करना पड़ेगा। मुल्क की सियासी जमातें दस्तो गिरबां हैं। फारूक सत्तार की जानिब से ऐसा कहा गया। कहा कि इख्तिलाफ को एक तरफ रखकर अब मुल्क का सोचने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब मुल्क को बचाना है। 24 करोड़ आवाम को उम्मीद की किरण नजर आती है तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान है। इख्तिलाफात को एक तरफ रखना होगा। कहा कि जेनेवा से $10 अरब का तोहफा हमारी गैरत पर सवाल है। मजीद कहा कि इस तरह 10 अरब कराची से कमा सकते हैं और मजीद कहा कि लापता कारकुनान को बाजियाब भी कराया जाएगा। मुल्क की बेहतरी के लिए मुत्तहिद होकर अब काम करेंगे। पीपल्स पार्टी 15 साल से कुछ नहीं कर सकी, पीटीआई ने भी कुछ नहीं किया है। कुछ ऐसे फैसले हैं जो नामुनासिब हैं और ना समझ में आने वाले हैं। और कहा कि तारीख में आज के दिन को अहम दिन लिखा जाएगा। आज हम लोग मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के लिए सोचेंगे। 14 अगस्त 2013 को बानी एमक्यूएम को छोड़ दिया था। और मजीद मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कहा गया कि हमारी बानी एमक्यूएम से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की रियासत पाक फौज को गाली दी जाती रही, जो कि दुरुस्त नहीं है। उनकी जानिब से मजीद कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई तरक्याती काम नहीं किए गए। पाकिस्तान को जिस मुआशी तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया, अब हम मुत्तहिद होकर बहाली के लिए काम करेंगे। कराची को रॉ से इसलिए नहीं छुटकारा दिलवाया था कि जरदारी यहाँ पर अपना तसल्लुत कायम कर ले। हर कोई इस शहर पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है, लेकिन इस शहर की बेहतरी के लिए कोई नहीं सोचता, ना ही कोई काम किए जाते हैं। मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि आसिफ अली जरदारी का इरादा है वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाएं, लेकिन अब तक जो सिंध का हाल हो चुका उसे देखते हुए ऐसा होना नामुमकिन है। कहा कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है तो कराची हैदराबाद के हवाले से भी सोचना होगा। आसिफ अली जरदारी अपने वज़ीरों को समझाएं और सिंध की हालत ज़ार पर रहम किया जाए। हम शरीफ क्या हुए, सब बदमाश हो गए, ऐसा कहा कि आप मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कहा कि हमारा अमल बताएगा कि हम क्यों जमा हुए हैं। मेरे ख्याल में ये भी जो हम बात कर रहे हैं, ये गुफ्तगू इंतहाई अहमियत की हामिल है कि देखिए हम 23 अगस्त को अगर वहां से लकीर खींची गई तो हमने भी लकीर खींच दी। उसके बाद मुझे अपने किसी अमल की कोई सफाई नहीं देनी। मुझे 22 अगस्त या उससे पहले क्या हुआ मुझे उसमें भी नहीं जाना। मुझे ये बताना है कि अगर मैं 23 अगस्त को अलग हो गया तो फिर जो 22 अगस्त का मुकदमा था वो आज तक कोर्टों में क्यों लटक रहा है। 22 अगस्त में हमें भी उन मुकदमों में उलझाकर फिर किसने रखा हुआ है। फैसला अदालतों को करना है, फैसला रियासतों को करना है, फैसला हुकूमतों का करना है। जो हमने फैसला करना था खालिद मकबूल भाई, हम 23 अगस्त को वो फैसला कर चुके हैं।